नमस्कार दोस्तों। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, चाहे कोई राजा हो या रंक, धनी हो या गरीब। एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसके मन और आत्मा में क्या चल रहा होता है? उसे क्या दिखाई देता है? उसे किन किन अनुभूतियों का अनुभव होता है? गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इस गूढ़ रहस्य पर से पर्दा उठाता है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। आज की इस प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि मृत्यु के ठीक पहले आखिरी 1 घंटे में इंसान किन संकेतों और अनुभवों से गुजरता है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की। इनमें श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन सब में भी गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों को उजागर करता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर पर गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, ताकि आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस प्रस्तुति को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। और हाँ, अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो उसके चारों ओर एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। उसे अपने उन प्रियजनों की परछाइयां और साए दिखाई देने लगते हैं जो पहले ही इस संसार से विदा हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है मानो वे उसे अपने पास बुला रहे हों। यही कारण है कि बहुत से लोग अंतिम क्षणों में अपने माता पिता, दादा दादी या किसी और दिवंगत रिश्तेदार का नाम लेने लगते हैं। कहा जाता है कि ये दृश्य आत्मा को ये एहसास दिलाता है कि अब उसकी यात्रा इस लोक से समाप्त होकर अगले लोक की ओर बढ़ने वाली है। मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को एक रहस्यमय द्वार दिखाई देता है। ये द्वार हर इंसान के लिए अलग अलग होता है और ये उसके कर्मों के अनुसार अनुभव कराया जाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, दया, सेवा और भक्ति का पालन किया हो, तो उस द्वार से दिव्य प्रकाश की किरणें फूटती हुई दिखाई देती है। आत्मा को शांति का अनुभव होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी सुंदर और दिव्य लोक में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन यदि जीवन पाप और अधर्म से भरा हुआ हो तो वही द्वार भयानक अग्नि की लपटों के रूप में दिखाई देता है। आत्मा भयभीत हो जाती है और उसे लगता है कि वो एक कष्टदायक मार्ग पर चलने वाली है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को श्याम वर्ण के रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि यमदूत होते हैं। वे धीरे धीरे उसके पास आते हैं और संकेत देते हैं कि अब उसके प्राण निकलने का समय आ गया है। जैसे ही व्यक्ति को यमदूतों का एहसास होता है, उसके चारों ओर का वातावरण भी बदल जाता है। परिवार के लोगों को लगता है कि अचानक घर में एक अजीब सा सन्नाटा और नकारात्मकता फैल गई है। कहा जाता है कि जब मृत्यु बहुत नजदीक होती है तो इंसान को पानी, तेल या शीशे में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है। ये इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि अब व्यक्ति की आत्मा इस शरीर को छोड़ने वाली है। यही कारण है कि लोक कथाओं में कहा जाता है, जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। जीवन के अंतिम पलों में इंसान को अपने जीवन के सारे कर्म याद आने लगते हैं। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। वो उन अधूरी इच्छाओं को अपने परिजनों से साझा करना चाहता है जो उसने जीवन भर अपने दिल में दबा कर रखी थी। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे समय में परिवार को धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति की बातें सुननी चाहिए और जहां तक हो सके उसकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का सफर यही समाप्त नहीं होता। मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिजनों के पास ही रहती है। इस दौरान जो भी संस्कार और अनुष्ठान किए जाते हैं वे आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं। 13वें दिन से आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा आसान नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी करीब 11 लाख किलोमीटर मानी जाती है। आत्मा को ये यात्रा पैदल करनी पड़ती है और रास्ते में 16 अलग अलग नगरों से होकर गुजरना होता है। हर नगर में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार सजा या पुरस्कार मिलता है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है,
मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य है। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म आत्मा को नर्क और पुनर्जन्म के चक्र में धकेल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल। मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसका मार्ग सरल हो जाता है और भगवान स्वयं उसे मुक्ति का अवसर देते हैं। गरुड़ पुराण कुछ आदतों के बारे में भी चेतावनी देता है। रात को दही खाना, झूठे बर्तन रसोई में छोड़ना, सुबह देर तक सोना या बार बार अपवित्र कर्म करना, ये सब जीवन की आयु घटाते हैं और दुर्भाग्य को बुलाते हैं। वहीं बेटियों को ईश्वर का विशेष वरदान माना गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, पुत्र भाग्य है पर कन्या रत्न सौभाग्य है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जीवन का हर छोटा बड़ा कार्य हमारी आत्मा के सफर को प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग हमारे कर्मों से तय होता है। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण से जुड़ी मृत्यु के अंतिम क्षणों की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु। फिर मिलेंगे एक और दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। हर हर महादेव।